हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कंटिन्यूइंग विद आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज हम कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। आपके पास है आपके अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहला आता है आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक देखिए किसी भी कंट्री का आपका एक ऐसा बैंक है जो कि उसकी मनी सप्लाई को, उसकी क्रेडिट कंट्रोल करता है। इकोनॉमिक्स में आप डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कंट्रोल मेजर से आपकी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें आपके पास आपके सेंट्रल बैंक की, अपने हर कंट्री में अपना एक बैंक होता है। जैसे इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, अपने यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है, उससे कंफ्यूज मत करिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आपका आरबीआई जो है वो आपका अपेक्स इंस्टीट्यूशन ही आपका सेंट्रल बैंक है। एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपके पब्लिक सेक्टर में से एक बैंक है। तो सेंट्रल बैंक की जब हम बात करें तो आपके आरबीआई की हम बात कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। वो आपके करेंसी को इशू करने का काम करते हैं, आपकी कंट्री की मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो आप इकोनॉमिक्स में डिटेल में स्टडी करेंगे ही, बट अभी के लिए आप ये जानिए कि ये आपके बैंकर्स बैंक होते हैं और गवर्नमेंट का भी बैंक होते हैं। किस तरीके से देखिए, बैंकर्स बैंक कहने का मतलब होता है कि आपके पास आपका आरबीआई जो है वो सभी बैंक्स को कंट्रोल करता है। इनकेस आप न्यूज़ सुनेंगे तो आप सुनते भी होंगे कि आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है या आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस हैं आपके बैंक्स के लिए। पब्लिक सेक्टर बैंक में एक चीज छूटी थी, वो ये थी आपके पास, जब हमने पब्लिक सेक्टर बैंक पढ़ा था, आपके पास आपका लास्ट ईयर ही आपके यानी कि लास्ट सेशन में आपके पास आपके मर्जर्स हुए हैं बैंक के, तो वो आपके पास जो नंबर था आपके पब्लिक सेक्टर बैंक का वो रिड्यूस हो चुका है अब आपके 12 बैंक्स में। काफ़ी सारे बैंक एक दूसरे के साथ मर्ज हुए हैं, वो आप गूगल भी कर सकते हैं, वो आपका एक असाइनमेंट भी रहेगा जो आपको बनाना भी होगा। किस तरीके से बैंक्स के मर्जर्स हुए हैं, कौन सा बैंक किसके साथ आपके पास मर्ज हुआ है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो आपके पास जब हम बात कर रहे हैं अभी सेंट्रल बैंक की, तो अपने इंडिया में जो आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो आपकी इंडिया की मनी सप्लाई को रूल करेंगे, आपकी इंडियन गवर्नमेंट को सजेशंस भी देते हैं, आपकी इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी बैंक है। प्लस आपके पास जब हम बात करते हैं आपके पब्लिक सेक्टर बैंक से, प्राइवेट सेक्टर बैंक से, उनको कंट्रोल करने के लिए किस तरीके के आपके पास आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो सारे आपके आरबीआई लिखते हैं। नेक्स्ट आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। जनवरी 1 1982 में आपकी स्टैब्लिश। अब मेन नाम से क्लियर है, एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक का मतलब क्या है कि आपके पास वो अल्टीमेटली काम क्या कर रहे हैं, आपकी कंट्री के फॉरेन ट्रेड को देखेंगे कि फॉरेन ट्रेड के लिए जब लोन्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आपके पास एग्जिम बैंक सबसे पहले आकर के वहाँ पे आपको आपके लोन्स वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं। नाम से क्लियर है, तो इनका स्पेसिफिक रिलेशन किससे रहेगा, आपकी कंट्री के फॉरेन ट्रेड से। उसमें दोनों चीज़ें शामिल होंगी, इम्पोर्ट भी और आपका एक्सपोर्ट भी। नेक्स्ट आता है नेशनल हाउसिंग बैंक। नाम से क्लियर है, हाउसिंग यानी कि आपके पास आपको लोन अवेलेबल करवाया जाएगा मेनली किस चीज़ के लिए, आपके पास आपके घर के लिए। हाउसिंग आपके बैंक है, तो मेन जो आपका इनका टारगेट रहेगा, मेन टारगेटिंग कस्टमर्स ही कौन होंगे, जिनको आपके पास आपकी अकोमोडेशन, आपकी घर की फैसिलिटी की ज़रूरत होगी। तो जब हम बात करें नेशनल हाउसिंग बैंक की, यानी कि आपके पास आपके अकोमोडेशन, आपके घर के लिए लोन आपको चाहिए। एक टर्म मैं इसमें यूज कर रही हूँ, रीफाइनेंस भी करते हैं लोन को। अब रीफाइनेंस का मीनिंग क्या होता है, देखिए आपने लोन फाइनेंस कराया यानी कि लोन लिया है, तो आप जब लोन लेते हैं 10th के इकोनॉमिक्स में आप स्टडी करके आए हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कि उसमें आपके पास क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, क्या आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहे हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, टाइम कब लिया है, कब वापस देना है, क्या इंस्टॉलमेंट्स होंगी, वो जितनी भी चीज़ें होती है वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती हैं। तो रीफाइनेंस का मतलब होता है कि जब आप उस टर्म्स ऑफ क्रेडिट को दोबारा से चेंज करा दें, रिवाइज करवा दें, या उस लोन को दोबारा से आप रिन्यू करा दें, तो वो सारी चीज़ें आती हैं रीफाइनेंस के अंडर में। तो आपके पास नेशनल हाउसिंग बैंक रीफाइनेंसिंग लोन्स में भी आपके पास आपको हेल्प करता है। जैसे आपने लोन लिया है किसी इंस्टीट्यूशन से, तो उस केस में वो आपके उस टर्म्स वगैरह को चेंज करना, मॉडिफाई करना, तो उसमें भी आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट है द इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। रिकंस्ट्रक्शन, किसी चीज़ का दोबारा से कंस्ट्रक्शन करना। तो जितनी भी पब्लिक सेक्टर की सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं, सिक का मतलब होता है बीमार यानी कि लॉस मेकिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स पब्लिक सेक्टर में मेनली। तो उस केस में आपके पास इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, आपके पास IRPI क्या करता है, आपके पास आपका
ये उन सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को अपने पास उनको टेक ओवर कर करके उनको फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है, ताकि वो फिर से रिहैबिलिटेट कर पाए, ताकि वो फिर से रिलीव कर पाए, ताकि उनका फिर से रिकंस्ट्रक्शन किया जा सके। तो मेन इनका जो टारगेट रहता है वो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे रहता है कि उनको टेक ओवर करो, उनको फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाए ताकि वो रिहैबिलिटेट हो सके। नेक्स्ट है द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नाबार्ड कहते हैं। आपके पास ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में भी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? तो आपके पास आपको ध्यान रखना है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके नाम से ही स्पेसिफाई हो रहा है कि ये काम कर रहे हैं आपके पास आपके एग्रीकल्चर और आपके पास आपके रूरल डेवलपमेंट के लिए। अल्टीमेटली फोकस सारा किस पे रहेगा? आपके पास आपकी खेती बाड़ी और आपके पास आपकी जो रूरल एरियाज हैं उनको डेवलप करने में। किस तरीके से काम करते हैं देखिए, टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर एग्रीकल्चर। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम टर्म आपके पास आपके ये आप सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में पढ़ेंगे मेरे साथ कि शॉर्ट टर्म का क्या टाइम ड्यूरेशन है, मीडियम टर्म का क्या है, लॉन्ग टर्म का क्या है, तो मैं आपको तब वहाँ डिटेल में समझाऊंगी। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, एक छोटे टाइम पीरियड के लिए, एक मिडिल टाइम पीरियड के लिए और एक लंबे टाइम पीरियड के लिए। किस तरीके से आपकी ईयर्स का क्लासिफिकेशन है, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर, वो हम आपको तब डिटेल में अच्छे से समझाएंगे। तो उस टाइम में आपके एग्रीकल्चर के लिए वो फाइनेंस अवेलेबल करवाने का काम आपके नाबार्ड करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। सेकेंड, टू एक्सटेंड रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी। सेम रीफाइनेंसिंग मतलब जो लोन आपने पहले से लिया उसके टर्म्स आपको मॉडिफाई कराने हैं, कोई चेंजेस रिवाइज करवाने हैं, तो उस केस में नाबार्ड वो एग्रीकल्चर लोन्स के लिए रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाता है। नेक्स्ट, आपके पास एक स्पेसिफिक कमोडिटीज का अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस केस में नाबार्ड एनकरेज करता है उन चीज़ों को फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल करवा करके। सपोज ये मार्करी है और मुझे मैं चाहती हूँ मैं इसको एक्सपोर्ट करूँ, आई एम सेइंग दिस, सपोज करना है ये कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, तो नाबार्ड से मैं उस केस में सीख कर सकती हूँ, मुझे प्रोवाइड करवाएंगे, एनकरेज करेंगे, फाइनेंस वगैरह अवेलेबल करवाएंगे ताकि मैं इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बाहर एक्सपोर्ट कर सकूँ। आई एम ऑलरेडी सेइंग दिस कि आपको सपोज करना है दिस इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इट इज नॉट इन रियलिटी, जस्ट यू हैव टू सपोज इट। नेक्स्ट है रिसर्च वर्क फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट। ये क्या परफॉर्म करते हैं कि रूरल एरियाज को किस तरीके से अपलिफ्ट किया जा सकता है, उसके लिए रिसर्च वर्क के ऊपर भी आपके पास फोकस करते हैं। ये टीम्स होती है रिसर्च एनालिसिस की। रिसर्च एनालिस्ट क्या करेंगे, आपके पास रिसर्च वर्क करेंगे कि किस तरीके से रूरल एरियाज को हम ग्रूम कर सकते हैं। प्लस आपने जो रीजनल रूरल बैंक्स पढ़े थे, आरआरबीज वगैरह, उस केस में भी आपके पास आपका जो नाबार्ड है उनके लिए उनको रूल करता है, क्योंकि नाबार्ड का मेन मोटिव है रूरल डेवलपमेंट और वो फाइनेंस के थ्रू भी होता है, और आरआरबीज आपके रूरल एरियाज के ही बैंक होते हैं, तो नाबार्ड उनको भी ओवरव्यू करता है। तो आपके पास ये नाबार्ड के फंक्शंस रहे हैं। आपके यहाँ पर अदर एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में आपने आज 5 चीज़ें पढ़ी हैं। सेंट्रल बैंक, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक यानी कि अपने इंडिया का आरबीआई। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, मेन मोटिव रहेगा फॉरेन ट्रेड के लिए। नेशनल हाउसिंग बैंक, हाउसिंग फैसिलिटीज अवेलेबल कराना, रिफाइनेंसिंग कराना लोन्स को। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो होते हैं उनको रिहेबिलिटेट करना। नाबार्ड में आपके पास एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रहेगा सारा का सारा। बार बार कह रही हूँ, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एनए से आपके पास पूरा ऊपर नेशनल, बी से बैंक, ए से एग्रीकल्चर और आरडी से रूरल डेवलपमेंट। कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, लोग एनए को नेशनल एग्रीकल्चर करके लिख जाते हैं बच्चे, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखनी है। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे आपके फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।